ओम शांति। 24 जून 2025 के जगदम्बा सरस्वती जी के महावाक्य। तो गीत बजा, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। ये गीत किस समय गाया हुआ है? क्योंकि इस संगम समय ही ब्राह्मण कुल का ये छोटा सा संसार है। ये हमारा कौन सा परिवार है, वह नंबरवार बतलाते हैं। हम परमपिता परमात्मा शिव के पुत्र हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान हैं और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। ये है अपना छोटा सा संसार। इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं। इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितना बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पापा है शिव, उनका नाम कितना भारी है। वह सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्व आत्मा का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ शिव महादेव। वे सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूरा वर्षा ले, पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला, तब तक वो वर्षा नहीं मिल सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेश 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्मा को गोल गोल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का हजूरा फिर सज्जू का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं, बन चुके हैं? तो सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लेवें। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना, तो हम अपना पहला नंबर लॉटरी क्यों न विन करें। वह है विजय माला में प्रोए जाना। बाकी कोई है जो 2 लड्डू पकड़कर बैठे हैं, यहाँ का भी हद का सुख ले लूँ और वहाँ भी वैकुंठ में कुछ न कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, ना वह सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते हैं। तब गुरु नानक ने कहा, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्मा को लेने की भी ताकत नहीं। कहावत है, देंदा दे लेंदा थक पाए। देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा, हम क्यों नहीं कहेंगे कि हम भी ये पद पाएं। परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है और माया ने सारा सार निकाल दिया है। तब ही परमात्मा आता है। उसमें सब रस समाया हुआ है, उनमें सभी संबंधों की रचना मिलती है। तब ही कहते हैं ना, तमेश माता तमेश पिता। आदि ये महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है, तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए, ये है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्मों का नाम सुन तो 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्मों के लिए इतना समय पुरुषार्थ भी करें, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है, तो सिद्धि क्या हुई। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं के जितने सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। बाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देता है।
परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो गिरेंगे। इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। अब कमी हुई तो हम बच्चों की। सज्जो त्रेता का सारा सुख इस समय के पुरुषार्थ पर ही आधार पर रखना है, तो क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाएं, क्यों ना पुरुषार्थ कर व्यवस्था लेवें। पुरुषार्थी मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है। सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। ये तो परमात्मा का कार्य है। वो अपने मुकर्रर समय पर आपे ही आकर के बताता है। अब जब आत्मा को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा तो क्यों ना सर्वोत्तम पाठ बजाएं। तो जब आत्मा को फिर से पाठ में आना ही पड़ेगा तो क्यों ना अच्छा पाठ बजाएं। मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेगी। जब तक आत्मा स्वच्छ नहीं बनी है तब तक संसार सुखदायी नहीं हो सकता। इसलिए वो आकर के पहले आत्मा को ही स्वच्छ बनाते हैं। अभी आत्मा की इम्प्योरिटी अस्वच्छता लगी है, पहले उस इम्प्योरिटी को निकालना है, फिर आत्मा के बल से हर चीज़ अपने तमो प्रदान बदल करके सत्व प्रदान होगी, जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एज में आ जाते हैं। तो ये तत्व आदि सब गोल्डन एज स्टेज में आ जाते हैं, परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। तो आत्मा को बदलाने वाला अर्थात आत्मा का प्यूरिफाइड बनाने वाला फिर अथॉरिटी वो हो गया। तुम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलती जा रही है। पहले तो अपने को बदलना है। जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। अगर अभी तक हमारे में फ़र्क नहीं आया, अपने को नहीं बदला है, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी। इसलिए अपनी जांच करो। जैसे पोता मिल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं कि आज क्या जमा हुआ, सब अपना हिसाब रखते हैं। तो ये भी अपना पोता मिल रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फ़ायदा रहा, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज़्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए खबरदार रहना। इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम फ़ायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उसको पकड़ते चलो। तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे, वह तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे हैं वैसे ठीक है। नहीं, अभी से वे देवते संस्कार बनाने हैं। अभी तक जो 5 विकारों के वश संस्कार चलते थे, अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता जा रहा है। लोभ या मोह आदि जो था वह सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं। अगर बदलते जा रहे हैं या छूटते जा रहे हैं तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। अगर नहीं छूटते हैं तो समझो अभी हम बदले ही नहीं हैं। तो बदलने का फ़र्क महसूस होना चाहिए, अपने में चेंज आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम सारा दिन विकारी खाते में चलते रहें, बाकी समझे कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया है, बस नहीं। हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी में हमको संभलना है। हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकार के वशों अपना विकर्मों का खाता तो नहीं बनाते। इसमें अपने आप को संभलना है। ये सारा पोता मेल रखना है और सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसे बीता। कई तो नोट भी करते हैं क्योंकि पिछले पापों का सिर पर बोझ है, उसे मिटाना है। उसके लिए बाप का फरमान है मुझे याद करो। तो वह भी हमने कितना समय याद किया, क्योंकि ये चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे और फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा। तो पापों से बचना है ना। अच्छा, मीठी माँ का मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। फिर है संदेशी के तन द्वारा सरस्वती माँ के
अव्यक्ति प्रभु मिलन कैसे? बेटी श्री राधे, देखो तेरे पास कौन आया है, पधारा है। कितनी बड़ी ताकत तुमसे बातचीत कर रही है। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तब संदेशी वतन में गए तो वहाँ पे बातचीत चली। मेरे आने के राज से तुम खुद को भी जान सकती हो। आने वाले की पोजीशंस के साथ खुद भी पोजीशन अथवा पद को भी जान सकती हो। हे राधे बेटी, तुम मेरा जलवा देखना चाहती हो। मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में विनाश करा सकता हूँ, परंतु करता नहीं, क्योंकि विराट फिल्म अनुसार जो जो कर्तव्य जिस जिस द्वारा जैसे प्ले होने हैं वह अवश्य प्ले होंगे। अव्यक्त प्रभु अनादि कायदे कानून को जानने वाला ही अनादि कायदों की पहचान आकर देता है। ये सारी सृष्टि का अनादि खेल स्टेज पर प्ले होता है, तो प्रैक्टिकल प्ले होने में समय लेता है। अगर इतने वर्षों का खेल 1 सेकंड में पूरा कर दूं तो बाकी खेल क्या चले। तो जो जो तकलीफ जैसे जैसे देखनी अथवा सहन करनी है वो वैसे ही उसी अटपटे राज से रिपीट होती है। ये अटपटी रिपीटेशन है जिसको हे प्यारी मम्मा राधे तुम और मैं देख हर्षित होता हूँ। ये विराट ड्रामा के सभी पार्ट टेस्ट लेने वाले बने हुए हैं। इस खेल को चलाने वाला अगर चाहे तो 1 सेकंड में इस ड्रामा को ड्रॉप कर नए सिरे से शुरू कर देवे, परंतु करता नहीं है, क्योंकि ईश्वर को भी इस साधारण रीति से कर्तव्य चलाना पड़ता है। स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार ईश्वर साकार में है, परंतु साधारण वेश में है। यही है भूल भुलैया का खेल, जिसको जो जाने वे जानी जाननहार है। बेटी श्री राधे प्रिय वसो, ये सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है। यदि मैं चाहूँ तो अपने वशों प्रति इसे सहज मार्ग भी बना सकता हूँ, क्योंकि शास्त्र का कराने की चाबी मेरे हाथ में है। अगर किसी भी धनवान भक्त को किसी देवता का शास्त्र का करा दूँ तो वह अपना सारा धन ले यज्ञ में आए स्वाहा कर दे, क्योंकि ईश्वर तो सभी धनवानों का धनवान है। लेकिन तेरा पिता चाहता है कि मैं अपने बेगर्स प्रिय वर्षों से प्रिंस और प्रिंसेस बनाऊं, इसलिए तुम ये सब सहन करने के बाद ही प्रिंस और प्रिंसेस जाए बनेंगे। पिता जानता है कि हे वश ये सहन करने का मार्ग अवश्य तय करना है, क्योंकि सहन करना ये ईश्वरीय व दैवी गुण है, जिसमें ही खुशी समाई हुई है। इस गुण में ईश्वरीय सुख महसूस होता है। सहन करते भी तुम कितनी मौज मनाते हो, ये गोपनीय ज्ञान है। ऐसा अनासक्त योगी ही स्थायी सुख को प्राप्त करता है। अभी तो परीक्षाओं का समय नज़दीक आ पहुंचा है। हर एक वर्ष अपने आने वाली परीक्षा को इन एडवांस सामने रख उस अभ्यास से चलता चले। बल कोई भी वर्ष खान पान आदि न मिले, परंतु खुद बेपरवाह बादशाह की उपस्थित हो। ऐसी अपने अंदर अवस्था बहुत समय से लेकर धारण करनी है। अगर कोई समझता है कि उस समय आप पे ही चला जाऊंगा, ये समझ बैठना अपने को धोखा देना है। इसलिए पहले से ही सावधान हो रहना है। मेरे अति प्रिय वश याद में तो बैठते हैं, परंतु अभी तक उस लाइट का तेज मेरे वतन तक नहीं पहुंचता है। हर एक जब लाइट स्वरूप स्थित होंगे तो उनके योग का तेज मेरे वतन में आएगा। तब ही उन हर एक की संपूर्ण लाइट उनमें प्रवेश होगी। उस समय की फिर शक्तियाँ की महिमा निकलेगी। तो हर एक को अपने निश्चय में स्थैर्य रहना है। जो मैं भी अगर उतारूं तो भी उतर न सके, ऐसे बाबा कहते हैं, पक्का रहना है निश्चय में, नशे में, बाप में। हे श्रोमणी शक्ति राधे, शक्तियों को ज्ञान श्रेष्ठा बल से और मुख से ज्ञान मुरली बजाने में तैयार रहना चाहिए। तुम्हें अपनी एकरस ईश्वरीय दृष्टि से हर एक को निहाल कर अपने मधुर वीणा से पहचान देनी है कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। जैसे ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष हुआ, जो इन अंत के समय डेविल वर्ल्ड को खलास कर अपने निजी देश डीटी वर्ल्ड में जा रहा है।
हे राधे बेटी, जब हरि की अवस्था दीपों की ललाट दृश्य स्थैर्य में रहेगी, तब सूक्ष्म अंत प्रेरणाओं को पकड़कर अपना कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध कर सकेंगे। जितनी ज्ञानानुसार अवस्था होगी, उतना ही प्रेरणा को पकड़ सकेंगे। जितना उस अवस्था में लगातार रहेंगे, उतना संपूर्ण प्रेरणा टच हो सकेंगी। ओहो बेटी राधे, मेरा स्वरूप तो देखो। क्या बस मेरे स्वरूप को नहीं देख सकते कि मेरे अखंड ज्योति तत्व में आकर मैं प्रवेश हुए बात करता हूँ। शास्त्रकार मेरे द्वारा ही ये सब शास्त्रकार होते हैं, क्योंकि मैं ही सभी का मूल समूह हूँ। देखो, प्रकृति के बीच में चमकती है ज्ञान लाइट। सिर्फ ये विचार करें कि आहा, जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है, वह स्वयं सर्वशक्तिवान ईश्वर यज्ञ में हम बच्चों के सम्मुख आए पधारे हैं। उसकी शीतल गोद में बैठने में हृदय शांत हो जाता है। अगर रचना को रचने वाला मिल गया तो फिर उसको छोड़ उसकी रचना को क्यों जाऊं, रचना में क्यों जाऊं। हाईएस्ट हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्व ताकत का खुद मालिक, जिससे सर्व ताकतें प्रकट हुई हैं, उस पहचान में आ गए तो फिर ये गोद छोड़ना असंभव हो जाएगा। जब दी क्रिएटर की पहचान आ जाए तब तो समझें कि ये कौन है। समझा श्रोमणी राधे। अच्छा, वरदान। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न, सदा संपन्न हैं, वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं, उनको झूले में झुलाते हैं, ऐसे सर्वप्रति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। इसी झूले में सदा झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं, वो मैले हो जाते हैं। ऊंचे से ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। स्लोगन। मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। अव्यक्त इशारे। जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे, तब अकाल मृत्यु से अकाल से सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है, अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएंगी। भागते परिस्थितियों को मिटाना है तो किससे परे होना है? देह अभिमान। देह अभिमान को मिटाना है। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। तो गीत था, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, जिस संसार में संबंध है। तो बाबा ने आज हम बच्चों को दिया है होमवर्क, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी रहने से सब चिंताएं, मानसिक चिंताएं, परिस्थितियां का हटाने का साधन है अंतर्मुखी। ओम शांति।